गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने ग्लोब और अक्षांश रेखाओं को विस्तार से समझा। आज हम देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देशांतर रेखाएं पृथ्वी के ग्लोब में उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली खड़ी रेखाएं हैं। वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। इसी कारण ये अर्धवृत्त होती हैं। चूंकि उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव तक समाप्त हो जाती हैं, अतः ये पृथ्वी का आधा चक्कर ही काटती हैं, अतः अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। देशांतर रेखाओं का सर्वप्रमुख उपयोग किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करना और वहां के समय की जानकारी प्राप्त करना। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है और घूर्णन के समय सूर्य के सम्मुख जो देशांतर है, अगला देशांतर जब आता है तो उस बीच 4 मिनट का अंतर हो जाता है। अतः सर्वत्र पूरी पृथ्वी पर समय भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाता है। कहां कौन सा समय होगा इसका निर्धारण देशांतर रेखाओं की सहायता से किया जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाती है ग्रीनविच रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर है। लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरने के कारण इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जो 180 डिग्री देशांतर है। यह दिवस निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर, ये दो देशांतर पूर्वी देशांतरों के लिए और पश्चिमी देशांतरों के लिए कॉमन है। पूर्वी देशांतर रेखाएं 179, पश्चिमी देशांतर रेखाएं 179, एक ग्रीनविच रेखा और एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कुल मिलाकर के 360 रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं की संख्या होगी 360। इस प्रकार देशांतर रेखाएं किसी स्थान विशेष का समय ज्ञात करने के लिए, समय क्षेत्रों में संपूर्ण पृथ्वी को विभाजित करने के लिए, किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए अंकित की जाती हैं। ये होती हैं देशांतर रेखाएं। तो इस प्रकार हमने ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बहुत अच्छे से समझा। अगली कक्षा में हम किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय से संबंधित चर्चा करेंगे। धन्यवाद।